गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, क्योंकि आज जो है एडवांस मैथ का पहला क्लास चालू होने वाला है। ठीक है, और आज जो है हॉली ऑफर में जो है 50% जो है फी को कम कर दिया गया है, इसमें मात्र 50 रुपया कर दिया गया आज के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में कोर्स को परचेज करें। और एडवांस मैथ जो है आज के डेट में जो है सीजीएल के एग्जाम में और एसएससी के लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे बता नहीं सकता हूँ, है ना। तो इसलिए आप लोग जो है रोज इस कक्षा से जुड़े। डेली का क्लास लेके मैं 7:30 बजे इसका क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और कमेंट करें। तो एक भी स्टूडेंट जुड़े नहीं है ना, जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ, है ना, क्योंकि क्लास जब चालू हो जाएगा तो बीच में जुड़ोगे तो फिर समझ में थोड़ा कम आएगा। ठीक है, ये जल्दी से जल्दी जुड़ो। तो आज जो एडवांस मैथ में जो है हम कोर्स को जो जो परचेज किए हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि आज एडवांस में जो जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का पहले हम नाम लिख देते हैं, फिर 1 बाय 1 करके जो है इसका विस्तार से हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, है ना। तो कौन कौन सा टॉपिक में पढ़ना है पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन प्रत्येक टॉपिक जो है अपने आप में एक मजबूत स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है ना। तो और प्रत्येक टॉपिक को सीखने के लिए जानने के थोड़ा कुछ समय लगता है ना। उस समय को थोड़ा स्पेंड करना है, और क्वेश्चन को बनाने में पहले जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना। पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे, फिर क्वेश्चन को जो ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पहला जो चैप्टर है वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर आता है इसमें वो है अलजेब्रा।
अलजेब्रा, ठीक है। और तीसरा जो आता है वह है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ठीक है। और चौथा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और पांचवा जो चैप्टर है वह मेंसुरेशन, मेंसुरेशन। इसी में हम लोग जो है प्रिज्म और पिरामिड भी इसी के अंदर अध्ययन करेंगे, ठीक है। और छठा जो आता है वो आता है सम स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल सीरीज, ठीक है। ये 6 चैप्टर जो है एडवांस मैथ में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और इस 6 चैप्टर से जो है लगभग 50% क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना। ये 6 चैप्टर के यदि हम लोग बहुत अच्छी तरह से यदि बेसिक कंसेप्ट यदि इसको सीख लेते हैं तो एक भी एग्जाम में जो क्वेश्चन मेरा नहीं छूटेगा और फुल मार्क्स उससे मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके इस चैप्टर का हम लोग स्टडी करेंगे। आज का जो क्लास है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से चालू करते हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला जो टॉपिक है ना, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से जुड़ो तुम लोग, है ना। अभी एक भी स्टूडेंट जो अभी तक जुड़े नहीं है, ठीक है। जैसे आप बीच में जुड़ोगे तो समय थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज हम चालू करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्राय सभी एग्जाम में से पूछे जाते हैं। रेलवे के एग्जाम में अभी फिलहाल जो है अभी एग्जाम 1 महीना का एग्जाम होने वाला है ना। तो उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है ना। तो जो भी स्टूडेंट इसे परचेज किए हैं कोर्स को वो इवर एग्जाम ऐप के माध्यम से इसे अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में होता क्या है तो संक्षिप्त जो है हम चर्चा करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है कि ट्रायंगल का जो साइड होता है जो एंगल होता है वो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। कि किसी भी ट्रायंगल का जो साइड है और लेंथ ऑफ साइड जो है उसका जो एंगल है ना उसके बीच क्या करते हैं लोग रिलेशन के स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एबीसी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो एंगल है इसका नाम थीटा है। एंगल को हम डिनोट करेंगे थीटा से, बीटा से, अल्फा से, गामा से, है ना। इस प्रकार हम डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें 3 साइड है और 3 साइड में से अगर दो साइड का अगर रेशियो लेके चलते हैं कितने रेशियो बनेंगे, वो 6 रेशियो बनेंगे। वो 6 रेशियो को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ हम यहाँ टॉपिक लिख देते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं परपेंडिकुलर, इसमें जो टर्म है उसको थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं परपेंडिकुलर, लंब हो गया, इसका नोटेशन जो है पी लिखेंगे, बेस आधार, बी हाइपोटेन्यूज कर, एच, ठीक है। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड यानी हो गया ये सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, आसन भुजा, ये सब टर्म से यूज होगा, है ना। यदि हम इंग्लिश में भी लिखते हैं तो उसका हिंदी में पहले कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसन।
ठीक है, जल्दी से तुम लोग जुड़ गए हो, है ना। और बहुत सारे बच्चे भी जुड़ने वाले, बहुत सारे जुड़े भी हैं, ठीक है। तो सुमन कुमार बहुत बहुत धन्यवाद टाइम पर जुड़ने के लिए। महेंद्र कुमार थैंक यू, लिखने का भी है ना, ठीक है। तो आप लोग जो है एकदम शुरू से 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, है ना। और थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। मेरा जो पढ़ाने का जो वेट तरीका है बहुत ही एकदम शुरू से स्टार्ट करता, थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा बकाना नहीं, ठीक है। आराम से पढ़ना है और बहुत ही 0 लेवल से स्टार्ट करना। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उसके लिए भी इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसके लिए तो खैर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों के लिए जो है हम बाइलिंगुअल लेके चल रहे हैं ना। तो जहां भी हम लोग अपोजिट साइड लिखेंगे समझ जाना सम्मुख भुजा है, जहाँ एडजेसेंट साइड लिखेंगे वहां पर आसन भुजा है, ठीक है। जहां पर हाइपोटेन्यूस लिखेंगे समझ जाना कर्ण है ना। ये सारा जो यहाँ पर जो सिंबल है, सारा जो वर्ड है ना पहले से लिख चुके हैं, तो लोग जो है पेन और पेपर निकाल के रखो, इसे नोट कर लो, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग करते क्या है, अभी भी पहले भी जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन है उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो एंगल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एंगल थीटा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो एक्यूट एंगल है यानी जो 0 डिग्री और 90 डिग्री बीच का जो एंगल है उसी का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जो एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का जो एंगल है उसका जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, उसी के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो प्राचीन काल में क्या होता था, मिस्र और बेबीलोन में ही ट्रिगोनोमेट्री का वहीं से यूज हुआ है ना। और वहां से यूज होते हुए पूरी इंडिया में आया, फिर इंडिया से होते पूरे वर्ल्ड में इसका फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हम लोग क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं, है ना। तो जो मेन पार्ट है इसका उसी के बारे में लोग पढ़ेंगे। जब एकेडमी में यदि पढ़ेंगे तो वहां पर तो बहुत ही और भी ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिर्फ हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, है ना, यहाँ पर लोग पढ़ेंगे। तो वीरेंद्र कुमार साउंड अच्छा से आ रहा है? तो इसे नोट कर लेना, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है कि ये जब 90 डिग्री का जब एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। और जब ये 90 डिग्री से छोटा होगा, दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक्यूट एंगल है और ये क्या है, न्यून कोण, ठीक है। अब से न्यून कोण का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को जानने से पहले थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म और थोड़ा सा फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है ना, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला क्या है, साइन, SIN, साइन। इसका शॉर्ट हम लोग खाली पढ़ेंगे SI, ठीक है। कोसाइन, कोसाइन, कॉस, ठीक है। टेंजेंट, टेंजेंट, शॉर्ट में पढ़ेंगे टेन, ठीक है। कोसेकेंड, कोसेकेंड, कॉसेक, ठीक है। सेकेंड, सेक, कोटेंजेंट यानी कॉट, ठीक है। तो इधर का जो है तो आपका फुल फॉर्म है और उधर जो है आपका शॉर्ट फॉर्म है ना। तो हम लोग जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, तो शॉर्ट फॉर्म को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो थोड़ा सा पेन और पेपर ले लेना है ना। और उसको जो है जो जो हम यहाँ पर लिखा रहे हैं थोड़ा सा नोट भी करते चलो साथ ही साथ, है ना। और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से जो है लोग कमेंट करेगा, ताकि तुरंत से तुरंत इसका आंसर देंगे, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, एकदम बिंदास जो है तैयारी करो। और आने वाले एग्जाम में देखना कि ट्रिगोनोमेट्रिक का क्या रोल होगा एग्जाम, ठीक है। और कैसे हम इसको जो डिटेल से बहुत अच्छा ढंग से हम यहाँ कंसेप्ट बेसिस पर हम लोग इसका स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जान लेना है कि केवल साइन या केवल कोसाइन या केवल टेन, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये मीनिंगलेस है, ठीक है। इसके साथ एंगल जब जोड़ेंगे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस सब ये मीनिंगफुल है। और इसी के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है मीनिंग, साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है,
cos थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, tan थीटा का डेफिनेशन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम लोग डेफिनेशन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं sin थीटा का क्या डेफिनेशन है। sin थीटा, sin थीटा, ठीक है, तो sin थीटा का डेफिनेशन है कि इस एंगल के अपोजिट में, देखिए इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये अपोजिट साइड हो गया, अपोजिट साइड, ठीक है, ये अपोजिट साइड हो गया, ये एडजेसेंट साइड हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया, ठीक है, ये बन गया मेरा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये बन गया हाइपोटेन्यूज। जो एंगल 90 डिग्री है उसका जो अपोजिट साइड होगा वो क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ठीक, तो साइन थीटा का डेफिनेशन क्या है कि इस एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा, ठीक है, इस एंगल के अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं, पी बोलते हैं, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज के एच बोलते हैं, और एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं, बेस यानी बी, ठीक है। तो साइन थीटा का डेफिनेशन है कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, ध्यान देना थोड़ा सा, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, पी बोलते हैं, है ना, तो यहाँ पर हम लोग पी लिखेंगे, और हाइपोटेन्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होगा, पी बाई एच, ठीक है। उसी तरह cos थीटा का डेफिनेशन है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है, यानी एडजेसेंट साइड कौन हो गया, बी हो गया, यानी बी बाई एच, ठीक है। यदि यहाँ पर इस एक्यूट एंगल को लेंगे तो इसका जो अपोजिट साइड होगा जो कि बीसी होगा, अब बीसी इस एंगल के लिए बन जाएगा पी, ठीक है, और इस एंगल के पी बनेगा ये, इस एंगल के लिए अपोजिट हो गया पी, यानी ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये बेस बन जाएगा इस एंगल के लिए, इस एंगल के ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, ओके। और उसी तरह टेन थीटा हो गया अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है। इस एंगल के लिए जो अपोजिट साइड होगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, और उसी एंगल के लिए जो मेरा एडजेसेंट साइड होगा उसको क्या बोलेंगे, बेस। तो यहाँ पर मेरा होगा पी बाई बी, ठीक है। तो तीन रेशियो हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन थीटा का डेफिनेशन, कॉस थीटा का डेफिनेशन और टेन थीटा का डेफिनेशन, ठीक है। अब बाकी जो तीन मेरा बचा हुआ है वो इसी का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको ज्यादा हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सीधा कॉसेक का वैल्यू एच बाई पी लिख देंगे, कॉस का वैल्यू एच बाई बी लिख देंगे, टेन का वैल्यू पी बाई बी लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है। देखते हैं, उसी तरह कॉसेक थीटा जो कि साइन का अपोजिट हो जाएगा, इसको एच बाई पी लिखेंगे, ठीक है। सेक थीटा कॉस का अपोजिट हो जाएगा, एच बाई बी लिखेंगे, और बच गया कॉट थीटा जो कि टेन का अपोजिट होगा, बी बाई पी, ठीक है, क्लियर है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अब ये 6 में क्या रिलेशन है इसका एक अलग टॉपिक होगा, फिलहाल जो है हम लोग देखते हैं
कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का यदि वैल्यू दिया है तो बाकी हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले से भी जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी जानते हैं कि एच स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है 3/4, ठीक है, और बताना है टेन थीटा का वैल्यू 3/5 कर देते हैं, ठीक है, 3/5। अब बताना है टेन थीटा। एक क्वेश्चन, चलो थोड़ा सा सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा। चलो सॉल्व करके बताओ। जो जो स्टूडेंट अभी तक इवर एग्जाम ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं वो डाउनलोड कर ले, क्योंकि मेरा जो बैच जो स्टार्ट हुआ है वो इसी ऐप के माध्यम से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है इवर एग्जाम ऐप को जो है जल्दी से जल्दी डाउनलोड करो, ठीक है। 4 बटा 2, ओके, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, एक ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पर प्रोसेस से नहीं बनाएंगे, जैसे के मान के बनाते थे वो सब चीज हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि कंपटीशन का चूंकि ये चैप्टर है ना। तो सीधे हम लोग क्या गया, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई ए को थीटा मान लिया जाए, ठीक है। और पी बाई एच, पी बाई एच, पी बाई एच तो इस जगह पे पी ए हो गया मेरा 3, एच हो गया 5, है ना। और बेस निकाले हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 25 यानी ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना है टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू क्या था, पी बाई बी यानी 3/4, ठीक है। तो आंसर ये 3/4 ही दिया है, ठीक है, राइट आंसर है, थैंक यू। चल अब नेक्स्ट थोड़ा चलते हैं, इसी में कुछ स्पेशल केस देखते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि एच का जो मान होता है वो पी से ज्यादा होता है, ठीक है, और एच का जो मान होता है वो बी से भी ज्यादा होता है, यानी सबसे लंबी जो भुजा होगी वो क्या होता है, एच होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जैसे ध्यान देते साइन थीटा में, तो साइन थीटा का वैल्यू जो होता है पी बाई एच, है ना। और एच का मान जब पी से ज्यादा होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक से कम होगा, होगा कि नहीं होगा। जब एच का वैल्यू एक से पी से जब ज्यादा होता है तो यानी नीचे अगर वैल्यू अगर अधिक हो जाएगा तो इसका टोटल का वैल्यू क्या होगा, एक से कम होगा, होगा ना। कहने का अर्थ है कि थीटा अगर एक्यूट एंगल है यानी अगर न्यून कोण है तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो एक से क्या होगा, कम होगा। उसी प्रकार कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, एक से कम होगा। तो याद रखना है ना, एक साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू जो है हमेशा एक से क्या होते हैं, कम होते हैं। एक के बराबर भी होते हैं लेकिन वो स्पेशल केस है, लेकिन जब एक्यूट एंगल की बात हम लोग करेंगे, है ना, उस केस में इस दोनों का वैल्यू हमेशा क्या होगा, एक से कम होगा, ठीक है, क्लियर है। तो गर्मी है थोड़ा। पंखा आवाज। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दें। cos थीटा इक्वल टू 2, ये राइट है या रॉन्ग है, कमेंट करो।
वीरेंद्र कुमार लाइन से जुड़े हुए कमेंट करो, ये रॉन्ग है कि राइट है। लाइन में हो? चलो देखते हैं। हम अभी तुरंत बताए हैं कि कॉस्ट थीटा का वैल्यू लाइन में हो, तो ये रॉन्ग है कि राइट है? कॉस्ट थीटा का वैल्यू 2 लिख दिए, रॉन्ग है कि राइट है बताओ। चलो हम बताते हैं, अभी तुरंत बताए थे कि कॉस्ट थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता है, और कॉस्ट थीटा का मान यदि यहाँ पर 2 लिख देते हैं, इसका मतलब ये रॉन्ग है, राइट नहीं है, ये फॉल्स है ना। साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा 1 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यदि वैल्यू दिया रहेगा, तो बाकी अन्य का वैल्यू जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यदि साइन थीटा का वैल्यू यदि 4/5 दे दिया है, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या बताओ। साइन थीटा का वैल्यू दिया 4/5, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या? बहुत आसानी से बनेगा, है ना। एकदम आसानी से बनाएंगे। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? P/H, P/H, है ना। ठीक है, 3/4, ठीक है, रख ओके। तो इसका जो है वैल्यू जो आएगा, ये जो वैल्यू वो 3 हो जाएगा, ठीक है। और हमको लेंगे कॉट का वैल्यू क्या था? B/P ना, B/P, ठीक है। कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3/4, 3/4, ओके थैंक यू। थोड़ा सा आगे बढ़ते तो यहाँ पर हम लोग सीखे यदि एक ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का यदि वैल्यू दिया रहे, बाकी 5 का यदि पूछा जाए तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि कुछ स्पेशल एंगल है जिसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जानना है, ठीक है। वो स्पेशल एंगल क्या क्या है, उसका एक टेबल हम बनाते हैं, टेबल को याद रखने का तरीका भी सिखाएंगे, है ना। बहुत आसानी से सीखना है, ठीक है। तो ध्यान देना थोड़ा सा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल, है ना। कुछ स्पेशल एंगल है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानना है कि कौन कौन सा एंगल। यहाँ पर हम लोग जो एंगल जो पढ़ेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में, ठीक है। इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका एक टेक्निक बताते हैं, है ना। उस टेक्निक को सीखना है ना, कैसे उसको याद रखना है वो भी हम बताते हैं, ठीक है। देखो टेक्निक क्या है, ठीक है। हालांकि इसका जो मेथड है वो ज्योमेट्रिकल मेथड है, लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं कि हम चूंकि कॉम्पिटिटिव टाइप का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो भी इसका तरीका है, बहुत शॉर्टकट तरीका जो है उसी को लेकर हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है, एक टेबल बनाएंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है।
एक वैल्यू यदि हम लोग याद रख लेते हैं तो बाकी का वैल्यू हम लोग जो है आसानी से निकाल सकते हैं ना। देखिए याद रखने तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4, असल में क्या करना है, 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 0 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये कटा देंगे ऐसे करके तो 1/√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 का मान √3/2 हो गया, साइन 90 का मान 1 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं कॉस के लिए, बहुत आसान है, उधर से उलट के लिख देंगे 1√3/2 1/√2 1/2 और फिर 0। एक टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का तो ज्यादा सारे फॉर्मूला को वहां पर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पर से और ये जान लेना है कि साइन बाई कॉस जो होता है वो tan के बराबर होता है, ठीक है। और कैसे होता है इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जब ट्रिगोनोमेट्रिकल। क्या दिक्कत है, लाइव नहीं देख पाओगे वीरेंद्र कुमार? कोई प्रॉब्लम है क्या लाइव देखने में? लाइव देखोगे थोड़ा डिस्कस भी तो करोगे ना, कि कहीं को मान लो दिक्कत हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी तुम 0 लेवल से चालू किए है ना, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा, है ना, कि कहाँ तक हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। ये तो ऐसे विद्यार्थी के लिए भी ये चालू किया जा रहा है जो इंटर में जिसका साइंस नहीं भी है ना, वैसे विद्यार्थी भी जो है इसको आसानी से समझ के ट्रिगोनोमेट्री के सारे क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो चाहे साइंस वाले स्टूडेंट चाहे कॉमर्स वाले हो, सभी के लिए जो है यहाँ पर 0 लेवल से चालू की है ना, और वहीं से लेकर हम लोग आगे क्यों जाएंगे, ठीक है। तो कल से अच्छा जॉब कर रहा हूँ, ओके। कल से मैं लाइव नहीं देख पाऊंगा, रिकॉर्डिंग देखूंगा, ठीक है, ओके कोई। किसमें जॉब करते हो, कौन सा विभाग में जॉब करते हो? चलो अब 10 के बारे में आते हैं, है ना। 10 में क्या कर डिवाइड कर देना, 0/1, 0 1/2 का अपोजिट 2/1 यानी 2, सॉरी 1/2 कैसे डिवाइड करेंगे, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसको इसको जो डिवाइड कर 1 आ जाएगा, इसको इसको डिवाइड करेंगे तो √3 हो जाएगा। आप किसी भी संख्या को जब 0 से डिवाइड करते हैं, है ना, लावा कंपनी, अच्छा ठीक है ओके, किसी भी संख्या को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा बोलो, लेकिन जब जब मौका मिले तो जुड़ जाना है, ठीक है। आज चूंकि संडे था लगता है तो फ्री में थे क्या। किसी भी संख्या को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इंफिनिटिव होता है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड, ठीक है। अब आ गया कॉसेक, ठीक है। इसका अपोजिट कर देंगे साइन का अपोजिट, जिससे 0 का अपोजिट अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/2 का अपोजिट 2/1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये √2 बन जाएगा, ये √3/2 बन जाएगा, 2/√3 बन जाएगा, 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कॉसेक का वैल्यू। अब आता सेक, ठीक है। तो सेक इसका अपोजिट कॉस का अपोजिट होगा, तो 1 का अपोजिट 1 होगा। और ये हो जाएगा 2/√3, सेक जो कॉस का उल्टा होगा, √2/1 √2 हो जाएगा, ये 1/2 मतलब 2/1 है, 2 हो जाएगा। 0 का जो अपोजिट होगा हमेशा क्या होगा, अनडिफाइंड, ठीक है। एक बच गया मेरा कॉट,
तो कॉट जो होगा वो 10 का अपोजिट होगा, ये 0 का अपोजिट क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/√3 है तो √3 1/√3 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट 1 हो जाएगा, इसके जो कुछ 1/√3 हो जाएगा, ये होगा 0, है ना। इस टेबल को जो है याद रख लेना, ठीक है। इसके याद रख लेने से जो है बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस टेबल को देख लो अच्छा से। केवल साइन का एक अगर याद कर लेते हैं, है ना, तो बाकी सबका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना है कि साइन का केस में कि जैसे ही एंगल जो है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है एंगल में, देख रहा है, तो वैल्यू भी उसका बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, देखो। साइन के केस में क्या करें कि एंगल यदि बढ़ रहा है 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर, तो उसका जो वैल्यू है साइन के लिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अक्सर उसी चीज कॉस में देखेंगे कि जब एंगल बढ़ रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है ना। अब एक यहाँ पर प्रश्न पूछना चाहते हैं कि साइन जो है 35 डिग्री का मान ज्यादा होगा या साइन 36 डिग्री का मान ज्यादा होगा। चलिए आंसर दो। साइन 35 डिग्री का मान ज्यादा होगा या साइन 36 डिग्री का मान ज्यादा होगा। अभी तो नियम बताए थे ना कि एंगल का वैल्यू जब बढ़ेगा तो साइन का वैल्यू बढ़ेगा, यानी ग्रेटर एंगल के लिए ग्रेटर वैल्यू और स्मॉलर एंगल के लिए स्मॉलर वैल्यू। किसके केस में, साइन का केस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एंगल जो है यहाँ पर 35 डिग्री है और यहाँ पर एंगल क्या 36 डिग्री है, ठीक है। तो हम साइन के बारे में बता चुके हैं, है ना। ठीक, ओके, थैंक यू। साइन 36 डिग्री का मान ज्यादा, ठीक है। कॉस की स्थिति में बताओ तो कॉस 35 डिग्री का मान ज्यादा होगा या कॉस 36 डिग्री का मान ज्यादा होगा, कॉस क्या है। देख लो ठीक से, किसका मान ज्यादा। कॉस में क्या है कि एंगल का मान यदि बढ़ेगा तो उसका मान क्या होगा, घटेगा, यानी ग्रेटर एंगल के लिए उसका लेस वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक, ओके, कॉस 35 का मान ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रश्न देते इसका आंसर देना है, मिटा देते इसको। एक क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस साइन वाई का वैल्यू दे दिया 2, ठीक है। तो वो बताना है tan x प्लस वाई बटे 2 का वैल्यू क्या, ये क्वेश्चन। अभी जो प्रोसेस जो बताया, जो टेबल बताया, उसी के आधार पर बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा। साइन एक्स प्लस साइन वाई का वैल्यू 2 दिया है और तुमको बताना है कि tan x प्लस वाई का वैल्यू क्या। देखो कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है, सीजीएल के बहुत कितने बार से एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। हो रहा है, 1 सेकेंड का है, 5 सेकेंड काफी है इसका आंसर देने के लिए। देख लो, ज्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब वो ट्रिक पता नहीं चल पा रही, इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, हमेशा याद रखना है, इसमें 3-4 फॉर्मेट, इसको दिमाग में रखना। पहला पॉइंट, साइन एक्स प्लस साइन वाई का वैल्यू अगर 2 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का वैल्यू होगा 90 डिग्री और वाई का वैल्यू भी होगा 90 डिग्री।
यानी साइन 90 का मान 1 और फिर साइन 90 का 1 के कितना बन गया 2 बन गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट बता रहे हैं cos x प्लस cos y, इसका वैल्यू अगर 2 दिया है तो इसका मतलब x का मान रखेंगे 0 डिग्री और y का भी मान रखेंगे 0 डिग्री। ठीक है, और तीसरा पॉइंट बताना जा रहा है कि साइन x प्लस cos y, इसका मान अगर 2 दिया है इसका मतलब x का मान रखेंगे 90 डिग्री और y का मान रखेंगे 0 डिग्री। तो दिमाग में लिख लो एकदम। ठीक है, इस प्रोसेस का यूज करना है। तो यहाँ पर क्या है कि साइन x प्लस साइन y इक्वल टू 2, यानी इस क्वेश्चन को देने के बाद क्या कहते हैं x का मान 90 रखना, y का मान 90 रखना है। तो इस केस में x का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री और y का वैल्यू 90 डिग्री। अब यहाँ पर सॉल्व करो तो कितना बन जाएगा 10 90 प्लस 90 बटे 2, यानी हो जाएगा 10 180 बटे 2, यानी हो जाएगा 10 90 डिग्री और उसका वैल्यू क्या होता है इंफिनिटी। ये इसका आंसर। क्लियर है? एक क्वेश्चन और दे, ठीक है, इसको उतार लो कॉपी में। यदि साइन एक्स में 2 के लिए स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, चलो अब चूंकि फॉर्मूला बता चुके हैं अब इस पर क्वेश्चन थोड़ा आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलो साइन एक्स प्लस कॉस वाई, इसका वैल्यू दिया 2 और तुमको बताना है 10x प्लस वाई बटे 2 का वैल्यू क्या हो। चलो इसको सॉल्व करके बता इसका आंसर क्या हो। देखो अब तो आसानी से हो जाएगा ना, ये डाटा लिख दिए। आंसर दो। साइन एक्स प्लस कॉस वाई बराबर 2, बताना है 10x प्लस वाई बाई 2। हमेशा याद रखें जब दोनों का सम 2 है तो जरूरी है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसी का सम 2 होगा, क्योंकि इसका 1 होता है इसका 1 होता है तब 2 होगा, है ना। बाकी के वैल्यू 2 के इक्वल में नहीं आएगा। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस वाई का जो वैल्यू 2 दिया है ना, तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए 90 डिग्री, वाई का वैल्यू 0 डिग्री। यहाँ पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा 1। तो ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना कि 10 एक्स का वैल्यू 90 डिग्री और वाई का वैल्यू 0 डिग्री। ये बन जाएगा 10 90 डिग्री बटी 2, यानी बन जाएगा 10 45 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होता है 1। क्लियर है? ठीक, सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें साइन एक्स प्लस साइन वाई दिए थे, इसमें साइन एक्स प्लस कॉस वाई कर दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे पता चल जाएगा। ठीक है, चलो तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है ना, तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन देखें क्या इस पर। और साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या बोलो। कुछ नहीं करना है, इसका मान बैठा देना है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तो 2 एलसीएम ले लेंगे √3 + 1। तो ज्यादा क्वेश्चन इस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि केवल वैल्यू याद है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं तरह से दूसरा टाइप।
अब चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पढ़ना है हम लोग को कम्प्लीमेंट्री एंगल का पढ़ना है, ठीक है, कि कम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे हो क्या होता है, ठीक है। सबसे जाने कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण, पूरक कोण, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, है ना। इसको कहते हैं पूरक कोण। देखो पूरक कोण कहते हैं कि जब दो कोण मिलके 90 डिग्री हो जाए, है ना, कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए 30 डिग्री का पूरक कितना बन जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। 45 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, 45 का पूरा कोण कितना होगा, 45 डिग्री। यही ऐसा पूरा कोण है जो एक दूसरे के इक्वल में होता है, ठीक है। ये सारा एंगल क्या हो गया, पूरा कोण गया। इसी का हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। चलो तो इसको मिटा देते हैं और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, एबीसी, ये 90 डिग्री है, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। ये एंगल कितना होगा, अगर ये 90 डिग्री है और इस एंगल को थीटा मान लेते हैं तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना फिगर से, साइन थीटा पर क्या होता है, पी बाई एच। इस एंगल पे पी कौन होगा, ए बी होगा, और एच क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा, ए बी बाई ए सी, ठीक है। उसी प्रकार कॉस थीटा क्या, बी बाई एच यानी बी सी बटे ए सी, फिर टेन थीटा पी बाई बी यानी ए बी बाई बी सी, ठीक है। कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट हो जाएगा, ए सी बाई ए बी, सेक थीटा ए सी बाई बी सी, ठीक है। और एक बन गया कॉट थीटा बी सी बाई ए बी, ये हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे कि इस एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो इस प्रकार है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना है इस एंगल के लिए, ठीक है। तो इस एंगल का साइन क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका भी फॉर्मूला वही होगा, पी बाई एच होगा। लेकिन इस एंगल के पी कौन होगा, बीसी होगा, बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी, ठीक है। उसी एंगल का जो है कॉस यदि लेंगे हम लोग, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस एंगल कॉस क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा, इस आधार कौन होगा, ए बी होगा बटे ए सी, ठीक है। और उसी एंगल जो टेन लेंगे, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो टेन का फॉर्मूला क्या होगा, पी बाई बी यानी बीसी बटे ए बी, ठीक है। अब इसका अपोजिट भागते हैं, साइन का कॉसेक करते हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन का क्या था, बीसी बाई एसी, इसका बन जाएगा एसी बाई बीसी, ठीक है। फिर लेते सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका एसी बाई ए बी,
AC बाई AB, AC बाई AB। अब बचिए क्या, कॉट, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, AB बाई BC। ठीक है, सारा डाटा हमने निकाल लिए हैं। इधर जो इसका जो कंप्लीमेंट्री एंगल है इधर है, सारा चीज है ना। अब ध्यान दें, इस फिगर को थोड़ा सा इधर क्लियर करके थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ पर कट गया है, यहाँ पे ए बी सी, ये थीटा है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, साइन 90 माइनस क्या, BC बटे AC। अब जब ध्यान देखिए, BC बटे AC कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ये दोनों का कनेक्शन दिख रहा है। यहाँ भी BC बटे AC है, यहाँ भी BC बटे AC है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर में आएगा। क्लियर है ना, यहाँ भी BC बटे AC लिखा हुआ है, यहाँ BC बटे AC लिखा हुआ है। इसका क्या होगा कि ये जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर में आएगा। तो पहला जो मेरा फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दें कि AB बाई AC, इसमें AB बाई AC कहाँ है, यहाँ है ना। तो इसका करेक्शन किससे बनेगा, इससे बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। यानी मेरा ये बन गया cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है, BC बटे AB, इसमें BC बटे AB कहाँ है, देखो यहाँ है ना। इसका करेक्शन यहाँ से। ठीक है, BC बटे AB, BC बटे AB, इसका मतलब क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ठीक है, अब फिर देखना कि AC बटे BC, AC बटे BC कहाँ है, यहाँ है ना। इसका कनेक्शन इससे बनेगा, इससे। तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया sec थीटा। ठीक है, उसी तरह AC बटे AB, AC बटे AB कहाँ है, AC बटे AB यहाँ है ना। इसका कनेक्शन यहाँ से बनेगा, यानी sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। ठीक है, अब लास्ट में मेरा बच गया cot, cot 90 माइनस, यहाँ पर क्या AB बटे BC, यहाँ पर कनेक्शन मिल रहा है दोनों का, है ना। तो यहाँ पर मेरा बन गया cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो ये 6 फॉर्मूला मेरा आता है ना। इसमें जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इसको याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट रखना नहीं है, याद तो रखना ही है ना, लेकिन थोड़ा कैसे आता है अगर वो भी अगर सीख लेते हैं तो याद रखने में ज्यादा आसानी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में जो है इस सबसे उतना कोई मतलब रहता नहीं है ना। लेकिन फिर भी यदि इसको जान लेते हैं कि कैसे होता है ना, तो फिर याद रखने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, चल देखते हैं, लिख लेना इसको। अब इसी के आधार पर कुछ हम जो ट्रिक्स यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इसी आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं उसको ध्यान से देखना। ठीक है,
देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 10x बराबर है cot y, ठीक है, 10x इक्वल टू cot y, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cot को यदि 1/10 कर देते हैं तो 10x इंटू 10y हो जाएगा इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cot x इंटू cot y बराबर 1, सब एक ही चीज है ना। 10x को लिख देगा 1/cot, तो cot इंटू cot मल्टीप्लाई ये बन जाएगा, या इसको 1/10 तो ये बन जाएगा ना, सारा चीज एक ही है। इन ईच केस यदि ये दिया रहे, चाहे ये दिया रहे, चाहे ये दिया रहे, हर एक स्थिति में x प्लस y का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा, ये पहली बात बता दिया, ठीक है। यदि 10x इक्वल टू cot y दिया है, या 10x इंटू 10y इक्वल टू 1 दिया रहे, या cot x इंटू cot y और 1 दिया रहे, हर एक स्थिति में x प्लस y का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसी तरह sin x इक्वल टू अगर cos y दिया है, या cos को लिख सकते हैं 1/sec, है ना, तो sin x इंटू sec y इक्वल टू 1, या इसको 1/cosec कर सकते हैं, यानी cos y इंटू cosec y बराबर 1, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 1/cosec, इसको 1/sec, है ना, यही हर एक स्थिति में यहाँ भी बन जाएगा मेरा x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, ठीक है। एक कंडीशन यहाँ मेरा बना, अगर ये रिलेशन दिया है, या ये रिलेशन दिया है, या ये रिलेशन दिया, हर एक से x y को 90 डिग्री। उसी तरह sec x बराबर दिया cosec y, ठीक है ना, तो यहाँ भी जो है हम लोग x प्लस वाई और क्या लिख देंगे 90 डिग्री, है ना। इस पर देखते हैं कि इस लॉजिक को एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। इसको लिख लेंगे, है ना, अगर ये कनेक्शन दिया रहे, चाहे ये कनेक्शन दिया रहे, चाहे वो दिया रहे, हर एक स्थिति में x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। होगा कैसे, थोड़ा एक लाइन देख लेंगे कि कैसे होगा x प्लस वाई, जैसे इसी को लेते हैं, थोड़ा सा प्रूफ भी कर लेते हैं, सब एक ही जैसा प्रूफ हो जाएगा। 10x बराबर दिया है cot y, ठीक है, तो 10x cot y को लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस y, दो 10 से एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी x बराबर क्या होगा 90 डिग्री माइनस y, y को तो ट्रांसफर कर देंगे, है ना, ये इसका प्रूफ है, इससे सारा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो यदि इस तरह का कंडीशन दिया रहे, है ना, तो इसको हम लोग जो है इस लॉजिक पर सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको ध्यान से देखना, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इंटू tan टू थीटा बराबर 1 sin थीटा क्या होगा, ये क्वेश्चन, चलो बताओ। tan थीटा इंटू tan टू थीटा इक्वल टू 1 दिया, तो थीटा का वैल्यू क्या पूछा गया क्वेश्चन, चलो सॉल्व करो। तो अभी जो नियम क्या बताया है ध्यान देना है कि 10x इंटू 10y बराबर 1 अगर है, तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। तो ये x है और ये y है, तो दोनों का सम कर दो, यानी थीटा प्लस 2 थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा का मान यहाँ से निकल जाएगा 90 डिग्री बाई 3, यानी कट के कितना बन जाएगा 30 डिग्री, ठीक है।
तो यदि उस लॉजिक को याद रखते हैं तो आसानी से एंगल निकल जाए। बाकी किसी भी प्रोसेस में अगर जाएंगे तो ज्यादा समय लग जाए। ठीक है, बस करना क्या है कि दोनों का सम 90 डिग्री कर देना, तो थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं। क्वेश्चन 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इक्वल टू 1। फाइंड 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन दिए, सॉल्व करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बताने के लिए बहुत कुछ है ना, चूंकि आज पहला क्लास है तो आज हम जो है लास्ट क्वेश्चन लेके हम आज स्टॉप करेंगे आज के क्लास को। फिर कल जो है इसी टाइम हम आएंगे और फिर इसके आगे का जो टॉपिक होगा उसको चालू करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कितना आएगा, 2 मिनट का समय दिए हुए, तो फिर आज क्लास को थोड़ा स्टॉप करेंगे। ठीक है, 1। ओके ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, जब ये वैल्यू है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। ओके ठीक है, इसी प्रोसेस यूज करना, तो यहाँ पर 90 बैठा देंगे तो 90/2 हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, तो 1 ठीक है, राइट आंसर। तब दोनों सीख गए होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो कंसेप्ट वही रहता है, उससे बाहर नहीं है कंसेप्ट होने। अगले क्लास में जो है, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, उसको सेव कर लो, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर जो कमेंट करना है। ठीक है, और अधिक से अधिक संख्या में कोर्स को जो अभी क्योंकि पहला क्लास हुआ है ना, तो अधिक से अधिक संख्या में कोर्स को थोड़ा सा परचेज करो, और थोड़ा सा एडवांस मैथ जो एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, आज तो पहला क्लास है, बहुत सारे क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है कैसा लगा है, थोड़ा सा लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, है ना। यदि समझ में कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा कमेंट करो। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है आज के क्लास में, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, कमेंट करो। और सीजीएल का जो है प्री का जो बैच लेकर आए हैं यूट्यूब पर, ठीक है, वो डेली का लगभग भी 7:30 बजे चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, और उसमें जो है सिर्फ हम प्रैक्टिस सेट को लेके आएंगे। एक 30 दिन का जो क्रैश कोर्स है उसी को लेकर आ रहे हैं, और उसमें से 2 दिन का क्रैश कोर्स हो चुका है ना, 28 दिन का क्रैश कोर्स बचा हुआ है, उसको लेकर आ रहे हैं। यदि तो सीजीएल डाले हो तो तुम लोग के लिए बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ठीक। तो आज का जो क्लास है आज यहीं पर एंड करते हैं, और कल से जो है फिर इसी टाइम में जो है फिर से प्रेजेंट होंगे, और एक नए टॉपिक के साथ ट्रिग्नोमेट्री का नया टॉपिक लेके आएंगे। और उस नए टॉपिक में से नए ट्रिक को हम लोग, जैसे आज का ट्रिक यही था, है ना, कि कैसे एग्जाम में जो है क्वेश्चन को बहुत कम समय बनाना है। तो एग्जाम में ये सब पूछा गया क्वेश्चन है सारा चीज, है ना। यदि हम लोग बेसिक कंसेप्ट को मजबूत कर लेते हैं तो क्वेश्चन जो बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, थैंक यू। सारे साझे कैसे करेंगे बताते हैं।